दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, हमने हरियाणा पुलिस के लिए बैच स्टार्ट किया हुआ है, सेवा सुरक्षा सहयोग बैच। और उसके अंदर अभी तक हम मैथ की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज का चैप्टर हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था। जिस भी बच्चे ने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है, एक बार वो क्लास ज़रूर देख ले, क्योंकि जो भी सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का जो भी बेसिक है वो हमने पिछली क्लास के अंदर किया था और 5-7 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। उन्हीं के ऊपर बेस्ड आज हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो इस प्रकार है। साधारण ब्याज पर 640 रुपये की धनराशि किसी से 640 रुपये उधार लिए होंगे और 2 साल में वह राशि 832 रुपये हो जाती है। तो बताना जो मैंने 4 साल में कोई और प्रिंसिपल होगा 860 रुपये, 4 साल में यहां से कितना अमाउंट आएगा उसी सेम रेट। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं दोबारा से मैं एक बार। 640 रुपये किसी रेट पर 2 साल के बाद मुझे 832 रुपये मिले कि 640 रुपये किसी से उधार लिए होंगे और 2 साल का ब्याज लगने के बावजूद वो राशि कितनी बन चुकी है, टोटल 832 रुपये। जो अमाउंट मतलब यहाँ पे हुआ जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं रखूँ तो 860 रुपये 4 साल में मुझे कितना अमाउंट देंगे। अब प्रॉपर से भी निकाल सकते हो हर एक क्वेश्चन को। प्रॉपर से सोल्व करने के लिए आप सभी को पता सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, P इंटू R इंटू टी बटे 100। इस मेथड से हर एक बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। जैसे यहाँ से आप देखोगे जो आपका अमाउंट था वो किसके इक्वल होता था, प्रिंसिपल प्लस SI। मतलब जो अमाउंट है वो आपका किसके इक्वल जाता था, मूलधन जमा ब्याज। अगर मैं मिश्र धन में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूं, मतलब 832 में से अगर आप 640 रुपये माइनस करोगे, जो 832 रुपये एट प्रेजेंट आपके पास अमाउंट है उसमें से अगर मैं 640 रुपये माइनस करूं तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आया आपका 192 रुपये। 832 में से जब 640 को माइनस करोगे 160 और 32 जब ऐड करो कितना होगा आपका 192 रुपये। मतलब 2 साल के अंदर ब्याज के कितने रुपए मिले आपको, 192 रुपये। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है 192 रुपये, प्रिंसिपल 640 टाइम 2 साल, रेट आपने निकालनी है डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 64 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 5, 5 और 3, तो यहाँ से बोलोगे कि रेट कितनी है सर, 15%। जो आपकी रेट रही होगी वो कितनी आएगी, 15%। ये तो प्रॉपर वे से सोल्व कर सकते हो कि डायरेक्ट मैं बात करूँ। अब आपने इस चीज़ का पता है सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का इक्वल होता है। जो ब्याज पहली साल लगा होगा वही ब्याज अगले साल भी लगेगा, वही ब्याज उससे अगले साल भी लगेगा। तो 2 साल के अंदर 192 रुपये ब्याज के मिले हैं। अगर 2 साल के अंदर 192 रुपये ब्याज के आए होंगे तो 1 साल के अंदर तो आप कितने रुपए बोलोगे कि सर 1 साल में तो ब्याज कितना आया होगा, 96 रुपये। और 1 साल का ब्याज 96 रुपये है। पहली साल इस चीज़ का भी आपको पता होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सारा का सारा, मतलब जो साधारण ब्याज होता है वो सारा का सारा प्रिंसिपल के ऊपर काउंट होता है। तो जो 96 रुपये ब्याज के हैं वो 96 रुपये पहली साल किसके ऊपर लगे थे, प्रिंसिपल के ऊपर। और 96 रुपये जब आप 640 का देखोगे तो यहाँ से 10% कितना है, 64, और 10% 64, और आगे कितने रुपये बचेंगे, 32 रुपये। और 64 का आधा कितना होता है, 32। तो मतलब अगर 10% 64 है तो 5% किसके इक्वल चला जाएगा, 32 के इक्वल। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से भी आप निकालोगे डायरेक्ट तो कितनी आई आपकी, 15%। हर एक मेथड से क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए, भाई शॉर्ट वे में भी और प्रॉपर वे में उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको। हाँ, वो आपकी मर्जी है, जो आपको बेस्ट लगे उस वे से सोल्व करना
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां से आई वो कितनी आई निकल के 15%। मतलब जो 640 रुपये 2 साल में 832 रुपये बन गए थे वो किस हिसाब से हुए थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया उसने 15%। अब उसने बोला है 860 रुपये 4 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना अमाउंट देंगे। अब 1 साल का ब्याज 15% है और 1 साल का ब्याज अगर 15% है, सेम कितने साल ब्याज देना है 4 साल। अगर मैं 1 साल का ब्याज 15% पे करूंगा और साधारण ब्याज हर 1 साल का बराबर होता है, 1 साल का 15%, 4 साल का कितना होगा 60%। तो डायरेक्ट आप कितना निकाल दोगे 60%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर 1 साल का इक्वल होता है। जब 1 साल का 15% है तो 4 साल में कितना आएगा वो 60%। तो यहाँ से एक डॉट लगाते, प्रॉपर से भी निकाल सकते हो भी नहीं, डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक डॉट लगती वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10%। 10% किसके बराबर है 86 की, और 10% 86 के बराबर, लेकिन आपने ब्याज कितना देना है 60%। जब 10% ही आपका 86 के बराबर तो 60% तो उसका भी 6 गुना, तो 86 का भी 6 गुना करोगे जब 6 और 6 36, 3 6 8 48 और 3 51, मतलब कितने ब्याज के रुपए मिलेंगे यहाँ से 516 रुपये। और उसने अमाउंट पूछा है तो 860 के अंदर जब आप 516 रुपये ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास निकल के 1376 रुपये। यही उसका क्वेश्चन था कि 860 रुपये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल के बाद कितना अमाउंट देंगे। तो आपका आंसर यहाँ से क्या रहेगा 1376 रुपये। हाँ, क्वेश्चन आपको दोनों वे में सोल्व करना आना चाहिए, भी प्रॉपर से भी और डायरेक्ट भी। हाँ, बेस्ट वही रहेगा भी जो बच्चा डायरेक्ट सोल्व कर लेगा, लेकिन डायरेक्ट सोल्व करने के लिए भी पहले उन सभी चीज़ों का आपको बेसिक पता हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, 5 वर्ष पहले कोई राशि उधार ली होगी 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, टाइम 5 साल, प्रिंसिपल कुछ उधार लिया होगा, रेट उसने बोली 16% और जो ब्याज आया निकल के वो ब्याज है 9600 रुपये। तो उसने कितना ऋण लिया था, मतलब उसने जो पैसे उधार लिए थे वो राशि कितनी थी। अब साधारण ब्याज हर 1 साल का बराबर होता है। अब मैं हर क्वेश्चन को प्रॉपर से नहीं करवाऊंगा भाई, कोशिश करना कि अब हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सोल्व करें। अब हाँ, प्रॉपर से हर एक क्वेश्चन को निकालोगे, हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा सारा के सारा सिंपल इंटरेस्ट का। तो 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के मैंने पे करने हैं। 1 साल का ब्याज अगर मैं 16% दूंगा, लेकिन उसने बोला जो मैंने पैसे उधार लिए हैं वो कितने साल के लिए हैं 5 साल के लिए। मैंने जो पैसे उधार लिए वो पैसे 5 साल के लिए उधार लिए हैं और 1 साल का ब्याज कितना है 16%, और 1 साल का ब्याज 16% तो 5 साल का ब्याज कितना होगा। अब 1 साल में 16%, और मुझे इस चीज़ का पता कि सिंपल इंटरेस्ट हर 1 साल का इक्वल होता है, तो 1 साल का 16% तो 5 साल का कितना होगा आपका 80%। मतलब मेरे हिसाब से ब्याज की राशि कितनी होनी चाहिए 80%, लेकिन उसने बोला कि ब्याज 80% नहीं आया, ब्याज कितना है 9600 रुपये। 80% की वैल्यू किसके इक्वल है 9600 के बराबर। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से बोलोगे कि सर 1% की वैल्यू हमारी 120 के बराबर आई है, और 1% की वैल्यू अगर 120 के बराबर है, लेकिन मैंने जो पूंजी उधार ली थी, जो पैसे उधार लिए थे वो राशि तो 100% थी। अब 1% ही 120 के बराबर है, तो आपका 100% किसके इक्वल होगा। यहाँ से जब आप 100% निकालोगे तो आपका 100% किसके इक्वल जाएगा आपका 12,000 रुपये के बराबर। यही उसने पूछा था कि जो राशि उधार लेके आया था वो रुपए कितने थे। अगर प्रॉपर से निकालोगे भी उस वे में भी क्वेश्चन आंसर सेम आना आपका। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा 9600 रुपये, प्रिंसिपल जो आपने उधार लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने उसने बोली 16%, टाइम 5 साल बटे 100, 16 5 80, एक जीरो कैंसिल आउट, 8 पे कैंसिल आउट करोगे 120, और जब 100 इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो प्रिंसिपल वापस ही आपका कितना निकल आएगा 12,000 रुपये। वो आपने देखना भी, जहाँ से भी आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप क्वेश्चन को
सोल्व कर सकते हो। यही उसने पूछा था कि जो रुपए वो उधार लेके आया था वो राशि कितनी थी, तो आपका आंसर क्या होगा 12,000 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 880 रुपये उधार लिए मैंने किसी से, प्रिंसिपल 880 रुपये, टाइम 1.5 साल, मतलब पैसे जो उधार ले रखे हैं वो 1.5 साल के लिए, और 1.5 साल के बाद अमाउंट 813 रुपये है। उसने पूछा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है वो किस हिसाब से, मतलब जो ब्याज लगा है वो किस हिसाब से लगा है, उसने मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथ के साथ। मैंने किसी से 880 रुपये उधार लिए और कितने टाइम के लिए, 1.5 साल के लिए। 1.5 साल के बाद में वो रुपये कितने हो गए 813 रुपये। अब ये चीज़ भी क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा लगता किसके ऊपर है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो 880 वाली चीज़ 813 रुपये होगी, तो यहाँ से बोलोगे 20 और 813 तो नहीं मिलेगा भाई, 913 मिलेगा मेरे हिसाब से। हाँ 913 ही है, क्योंकि ब्याज जुड़ने के बाद ऐसा तो नहीं है वो डाटा कम होगा। जब ब्याज आएगा किसी राशि के ऊपर वो राशि बढ़ेगी। तो 880 रुपये की राशि 913 रुपये होगी, तो 20 रुपये यहाँ से और 13 रुपये इस साइड से, तो टोटल बोलोगे 33 रुपये ब्याज आया। और 33 रुपये ब्याज 1.5 साल में। अगर 1.5 साल में बात करूं मैं, ब्याज के 33 रुपये हैं, 1.5 साल को आप क्या लिख सकते हो, 2 1 3/2, यहाँ से 3/2 की वैल्यू 33 के बराबर, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 11, 2 साइड मल्टीप्लाई में, मतलब 1 साल का ब्याज कितना आपका 22 रुपये। 1 साल के अंदर कितना ब्याज आएगा यहाँ से निकल के 22 रुपये। और 1 साल का ब्याज जो यहाँ से 22 रुपये निकल के आएगा, अब वो पहली साल जो 22 रुपये ब्याज लगा है वो किस पे से लगा होगा आपका, 22 रुपये ब्याज किस पे से आया है 880 पे से। 22 रुपये ब्याज के किस पे से काउंट हुए 880 पे से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 22 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 10/4 आपका कितना होगा 2.5%। ये उसने पूछा था। जो 880 रुपये हैं वो 1.5 साल के बाद में 913 रुपये बन जाएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा 2.5%। मतलब जो 913 रुपये हुए 1.5 साल के अंदर किस ब्याज की दर से, आपकी 2 सही 1/2%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम 9 साल, और साधारण ब्याज प्रिंसिपल के जो ब्याज आएगा वो इसके 45% के बराबर है मूलधन के। तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या थी, मतलब जो 9 साल का ब्याज आया है वो जो मैंने पैसे उधार लिए थे उस राशि के 45% के बराबर है। अब 45% के बराबर, तो यहां से आप बोलोगे अगर प्रिंसिपल 100 रुपये होता, मान लो मैं अगर प्रिंसिपल 100 रुपये होता, तो यहां से बोलोगे कि सर ब्याज कितना आएगा फिर 45 रुपये, क्योंकि मैंने उधार कितने रुपए लिए 100 रुपये, और जो 100 रुपये मैंने उधार लिए उसने बोला जो भी राशि में उधार लेके आया था 9 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो उसका 45% होगा। अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए तो उसका 45% कितना आएगा 45 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज का मुझे ये भी पता कि हर एक साल का बराबर होता है। अब 9 साल के अंदर 45 रुपये ब्याज आया, अगर 9 साल के अंदर ब्याज के मुझे 45 रुपये मिलेंगे, तो यहां से आप बोलोगे कि सर 1 साल के 5 रुपये। अगर मैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोली उसके अकॉर्डिंग चलोगे, उसने बोला था जो प्रिंसिपल है
9 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा उसका 45% होगा। तो मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 100 रुपये, और 100 का जब आप 45% निकालोगे तो किसके बराबर जाएगा, 45 के। तो 9 साल के अंदर 45 रुपये ब्याज के मिले। अगर 9 साल में 45 रुपये ब्याज के मिलेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 5 रुपये। और 1 साल का ब्याज जो 5 रुपये है वो पहली साल 5 रुपये किस पे से लगे, 100 पे से, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है सारा का सारा आपका किस पे से काउंट होगा, प्रिंसिपल पे से। पहली साल 5 रुपये किस पे से काउंट हुआ, आपके 100 पे से। और 100 पे से जब आप 5 का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से रेट बोलोगे, रेट क्या रही होगी, 5%। यही उसने पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी अगर 9 साल के अंदर जो पैसे मैंने उधार लिए हैं उसका ब्याज उसके 45% के बराबर हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए टाइम 6 महीने, रेट 4%, तो प्रिंसिपल क्या होगा। क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है। हाँ, वो तो बस खाली जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, एग्ज़ाम का बस नाम चेंज होता है कि आज आप एग्ज़ाम कोई हरियाणा पुलिस का देने लग रहे हो, या कल को हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोगे कोई भी, या सीईटी वगैरह का एग्ज़ाम दोगे, हरियाणा के अंदर जो भी एग्ज़ाम आएंगे आगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस एग्ज़ाम के अंदर आगे चलने के बाद में सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, साधारण ब्याज बदल जाएगा। साधारण ब्याज तो फिर भी उसी वे में निकलेगा। जैसे आपने प्रतिशत का चैप्टर सीखा, परसेंटेज तो आप उसी वे में निकालोगे। हाँ, जैसे ही आप एसएससी वगैरह की साइड मूव करोगे तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है हर एक चैप्टर को मैं उसी वे में करवा रहा हूँ कि आप एसएससी या रेलवे तक का भी एग्ज़ाम अगर दोगे जाके तो क्वेश्चन लगेंगे वहाँ पे भी। हाँ, लेकिन जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत की है क्वेश्चन वही निकाल पाएगा भी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं हमेशा कि 1 महीने किताब उठा ली, 2 महीने किताब उठा ली, 3 महीने किताब उठा ली, बस उसके बाद छोड़ देंगे। ऐसा तो सक्सेस रेट उस केस में बिल्कुल ना के बराबर आएगी। जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करेगा, कोई 6 महीने में भी जॉब लग जाएगा, कोई 1 साल में भी लग जाएगा, कोई बच्चा 1.5 साल तक भी ले लेता है। हाँ, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करता है उस बच्चे को जॉब जरूर मिलेगी। हाँ, वो अपना आपका हर एक बच्चे को खुद पता था कि मैं अपना कितना दे रहा हूँ अपने कंपटीशन के अंदर। अगर मैं अपना 100% दूंगा तो रिजल्ट भी मुझे उसका ज़रूर दिखाई देगा। और जैसा भी आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर से जो माहौल चला हुआ है कि ग्रुप डी की कट ऑफ आप सभी ने देखी होगी, कट ऑफ कितनी हाई गई है। तो ऐसा तो नहीं मान सकते कि हरियाणा पुलिस के अंदर भी कंपटीशन नहीं होगा। तो हरियाणा पुलिस के अंदर भी कंपटीशन तो अच्छा खासा रहने वाला है। और जैसा हमारा मेन मोटो रखा भी हुआ हमने कि 80+ क्वेश्चन आपको गेन करवाने का, तो 80+ क्वेश्चन तभी आएंगे, तभी आप ठीक कर पाओगे जितनी मेहनत यहाँ पे टीचर कर रहे हैं उसके साथ में डबल मेहनत आप भी करोगे। अब मैं यहाँ पे पढ़ा के जा रहा हूँ, कोई बच्चा, जिस बच्चे ने क्लास देखी होगी वही बात है, कोई नोट कर रहा है, कोई नोट नहीं कर रहा है, कोई बच्चा ऐसा भी मिलेगा जो मेरे पास क्वेश्चन भेजते भी हैं, मुझे पता चलता रहता है कि किस बच्चे ने मतलब को कहाँ से क्वेश्चन ट्राई कर रहा है। हाँ, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस करना आपका काम है। मैं यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। जैसे आपने देखा भी होगा, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को जितना शॉर्ट किया जा सकता है शॉर्ट वे में डिस्कस करते हैं हम। हाँ, एक बार अच्छे से मैथ करने के बाद में उसके बाद फिर ये ना हो कि दोबारा बार बार बुक उठानी पड़े आपको। उसके बाद तो बस प्रैक्टिस है। एक बार बस कंसेप्ट अच्छे से सीख लो सारे के सारे। अगर कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है तो उसके बाद आपको कोई भी ताकत दुनिया की ऐसी नहीं जो एग्जाम निकालने से रोक दे। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा भी। अभी तक तो हमारा बेसिक ही चला हुआ है सारा का सारा। जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं पहले वही डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीने के अंदर रेट 4%, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर से सोल्व करे कोई बच्चा तो P × R × T/100।
150 ब्याज प्राप्त किया, प्रिंसिपल मैंने बताना है, रेट 4%, टाइम 6 महीने। जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा 1 साल की देता है एग्जामिनर, तो जो 4% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है वो 1 साल की है। अब 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो यहाँ पे टाइम 6 महीने दिया हुआ है, तो इसको भी मैं किसके अंदर कन्वर्ट करूंगा, साल के अंदर। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दो, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ईयर के अंदर। ये 6 पे कैंसिल आउट करोगे 2, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 25, 25 2 50, 50 की साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से प्रिंसिपल आया आपका 7500 रुपये। मतलब 150 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीने में 4% से कितनी राशि उधार ली होगी उसने, मतलब कितनी राशि उधार दी होगी किसी को, 7500 रुपये। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, हमें क्लियर पता कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल का इक्वल होता है। अगर उसको मैं साल के अंदर 2 हिस्से में तोड़ दूं 6-6 महीने में, तो मैंने बोला था जब भी वो इक्वल रहेगा। अब 6 महीने का ब्याज अगर 150 रुपये है तो 1 साल का ब्याज मुझे पता 300 रुपये आएगा। जैसे हमने बात की थी, अगर साल के अंदर 365 दिन है और 365 रुपये ही ब्याज है, अगर मैं एक दिन के हिसाब से ब्याज दूँ तो मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट वो ब्याज मेरे से मांग रहा है तो 4% 1 साल का, लेकिन जो 150 रुपये ब्याज दिया हुआ है वो 150 रुपये ब्याज आपका कितने टाइम का है, 6 महीने का। 6 महीने का ब्याज 150 रुपये, और 6 महीने का ब्याज अगर 150 रुपये तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 300 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। और 6 महीने के अंदर अगर ब्याज के मुझे 150 रुपये मिले हैं तो 1 साल के अंदर कितने हो जाएंगे, 300। अब 4% की वैल्यू 300 के बराबर, तो 1% की वैल्यू किसके इक्वल आई, यहां से 1% आप बोलोगे 75 के बराबर। लेकिन कोई भी पूंजी जो मैंने उधार ली होगी वो तो क्या मिलेगी मुझे, 100%, और उस पूंजी का 1% किसके बराबर है, 75 के बराबर, और 1% ही वैल्यू आपकी 75 के बराबर, तो 100% किसके बराबर चला जाएगा, 7500 के बराबर। यहां से प्रिंसिपल कितना आता हमारा, 7500 रुपये। अब 6 महीने के हिसाब से निकालो। अब 1 साल की रेट कितनी है, 4%। अब 1 साल की रेट 4%, तो 6 महीने की कितनी होगी, 2%, क्योंकि पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो 6 महीने की कितनी आएगी, 2%। 2% आपका किसके बराबर है, 6 महीने का ब्याज कितना, 150 रुपये। 2% की वैल्यू 150, तो यहाँ से ही बोलोगे सर 1% किसके बराबर है, 75 की। मतलब जो मैंने पैसे उधार लिए थे उस पूंजी का 1% 75 है। अगर 1% 75 है तो 100% किसके बराबर चला जाएगा, 7500 के। तो जो भी आपको बेस्ट लगे, जिस मेथड से भी, उसी मेथड से सोल्व करना भी। हाँ, लेकिन बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग हो भी। एग्जाम के अंदर मोस्टली बच्चे वही मार खाते हैं जो डायरेक्ट 100 ट्रिक इनके पीछे भागते हैं। हमें ये नहीं बोलता कि 100 ट्रिक से क्वेश्चन नहीं सोल्व करना, आपने शॉर्ट नहीं बनाना, लेकिन बेसिक आपका अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद जितना क्वेश्चन शॉर्ट बने शॉर्ट करो उसको, क्योंकि कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो बच्चा वहां पे मार खा जाता है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7300 रुपये उधार लिए किसी से, प्रिंसिपल 7300, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और टाइम उसने बोला है 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक जो ब्याज है वो कितना आएगा। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन अभी तक हम देख रहे थे उनके अंदर डायरेक्ट वो क्या दे रहा था, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 1.5 साल का ब्याज, 2.5 साल का ब्याज। लेकिन अब की बार उसने डेट मेंशन कर दी कि मैंने पैसे उधार दिए हैं 11 मई को, और वापस कब दे के जाएगा मेरे पैसे, वो 10 सितंबर 1987 को। तो जो भी जितने भी दिन होंगे इन दिनों का ब्याज कितना आएगा मेरे पास में। हाँ, लेकिन जैसे स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए भी, डेज वगैरह ऐसे मेंशन हो कि इस डेट से लेकर इस डेट तक का, जैसे आप नॉर्मल देखते होंगे, हम किसी को पैसे उधार देते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं, वो 1 दिन का ब्याज काउंट करता है। 1 दिन का कैसे बोल रहा हूँ मैं,
जैसे 11 मई को मैंने पैसे उधार लिए किसी से, या तो वो 11 मई से ही ब्याज लगाना स्टार्ट कर देगा, और मैं उसको पैसे 10 सितंबर को देने गया तो वो मेरे से 10 सितंबर का ब्याज नहीं लेगा। या फिर मैं 11 मई को पैसे उधार लेके आया हूं तो वो 11 मई का ब्याज नहीं लगाएगा, जिस दिन मैं पैसे दे के आऊँगा उस 10 सितंबर तक का ब्याज काउंट कर लेगा वो। मतलब 11 मई और 10 सितंबर दोनों में से एक डेट काउंट करता है मोस्टली। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने डायरेक्ट मेंशन किया हुआ पीछे ब्रैकेट के अंदर देके बोथ डेज इंक्लूडेड। क्वेश्चन यहीं पे गलत कर देंगे बहुत से बच्चे, ये चीज़ बिना पढ़े ही सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। और आज के दिन तो एग्जामिनर मतलब इतना माइंड से खेलता बच्चों के साथ में कि वो ऑप्शन दोनों देता है। जैसे जिस बच्चे ने दोनों काउंट कर लिए वो भी ऑप्शन मिलेगा, जिस बच्चे ने इन दोनों में से एक काउंट किया वो ऑप्शन भी आपको दिया मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियर मेंशन किया हुआ है बोथ डेज इंक्लूडेड। बोथ डेज इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि 11 मई भी काउंट होगा आपका, 10 सितंबर भी काउंट होगा। मतलब वो दोनों दिन का ब्याज लेगा, ना आपका 11 मई का छोड़ेगा ना आपसे वो 10 सितंबर का ब्याज छोड़ेगा। तो यहाँ से डेज काउंट करोगे। अब मई के अंदर 31 दिन होते हैं, सभी को पता होगा। तो 11 मई के बाद 20 दिन और बचते हैं। लेकिन अगर वो 11 मई का भी ब्याज मांगेगा तो 21 दिन तो किसके हो गए मेरे पास में, मई के महीने के। उसके बाद जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31 और सितंबर के कितने काउंट करेगा वो, 10 के 10 दिन। नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ से अगर उसने 21 काउंट कर लिए तो यहाँ पे 9 काउंट होता। अगर यहाँ पे 20 काउंट करता तो यहाँ पे 10 काउंट होता। लेकिन उसने क्या बोला कि बोथ डेज इंक्लूडेड, ब्याज दोनों दिनों का लेगा वो आपसे। तो ऐड करोगे जब यहाँ से 3, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11 और 1, 12, मतलब टोटल दिन कितने हैं आपने, मतलब जो ब्याज देना वो कितने दिन का देना है, 123 दिन का। रुपए कितने उधार लिए, 7300। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम आपका 123 दिन बटे 100। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने एक साल के हिसाब से दी है। तो जैसे यहाँ पे महीने आते थे तो हम उसको साल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते थे, 12 से। अब यहाँ पे डेज दे दिया तो डेज के अंदर या तो हम 365 से डिवाइड करेंगे या 366 से डिवाइड करेंगे। 366 से किस केस में डिवाइड करूँगा, अगर वो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर चेक करने के लिए आपको पता होता है कि अगर शताब्दी का साल दिया हुआ है जैसे 1900, 2000, 1800, 1700 तो हम 400 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ईयर होते हैं हमारे उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई साल 4 से डिवाइड हो जाता है तो आपका क्या होगा, लीप ईयर। खाली किसको छोड़कर, जो सेंचुरी ईयर होगा आपका वो आपका 400 से डिवाइड करके देखना आपने। तो 4 से डिवाइड करने के लिए बस लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि नंबर सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं जिस बच्चे ने देखा होगा। और उसके अंदर जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था अलग से, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि कोई भी नंबर अगर हमने 4 से डिवाइड करना हो तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, बस उस नंबर के आखिरी के 2 अंक। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से भागे तो पूरा का पूरा नंबर किससे भाग होगा आपका, 4 से। तो 87 4 से डिवाइड नहीं है, मतलब लीप ईयर तो नहीं है ये। अगर लीप ईयर नहीं है तो दिन कितने होंगे, 365। जैसे अभी 2024 चला हुआ है तो 2024 के आखिरी के 2 दिन डिवाइड कर, आखिरी के 2 अंक डिवाइड करके देखोगे तो 24 आपका 4 से डिवाइड है। और 24 अगर आपका 4 से डिवाइड है तो आपका लीप ईयर भी है। और देखा भी होगा फरवरी कितने की गई है, 29 की। तो 123 पे कैंसिल आउट करोगे, 123 पे यहाँ पे आएगा आपका, नहीं 123 पे तो नहीं कैंसिल आउट होगा भैया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 73 5 5 3 15 5 5 7 35 36, 73 50 365 ही होता है आपका। तो 365 से 365 का कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना बचा, बस 123 रुपये। मतलब ब्याज के मुझे कितने रुपए पे करने होंगे यहाँ पे, 123 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 64 रुपये उधार लिए किसी ने, 64 रुपये उधार लिए और 2 साल के बाद में जो अमाउंट बना 83 रुपये 20 पैसे। अब उसने पूछा कि 86 रुपये 4 साल में
कितना अमाउंट देंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज यहाँ पे लगा होगा, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रही होगी। तो जो 64 रुपये उधार लिए मैंने 2 साल के बाद में कितना ब्याज हो गया, मतलब कितना अमाउंट बन गया 83 रुपये 20 पैसे। तो जो 83 रुपये 20 पैसे हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड कितना हुआ है, 64 से 83 तक जाएगा वो 19 रुपये 20 पैसे, और 19 रुपये 20 पैसे 2 साल में आए, और जो 19 रुपये 20 पैसे आया है वो सारा का सारा ब्याज आपका। अब 19 रुपये 20 पैसे ब्याज 64 पैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, टाइम 2 साल बटे 100। यहाँ से इसका डेसिमल हटाओगे, यहाँ पे कितना आएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 64 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 30, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 15। तो यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई आपकी 15%, मतलब जो 64 रुपये 2 साल के बाद में 83 रुपये 20 पैसे बने, वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हैं, ब्याज कितना लगाया उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगाई है 15%। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब 4 साल, अगर 4 साल 15% के हिसाब से ब्याज देगा तो कितना ब्याज बन जाएगा यहाँ पे भी आपका 60%। अगर 4 साल 15% के हिसाब से चलेगा तो ब्याज कितना बन जाएगा आपका 60%। और पैसे कितने उधार ले रखे हैं यहाँ पे उसने 86 रुपये, तो 86 रुपये का जब आप 60% निकालोगे, यहाँ से बोलोगे कि 10% 8.6 के बराबर है सर, क्योंकि एक डॉट लगते ही वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10%, और 10% ही आपका किसके इक्वल चला गया 8.6 के बराबर। अब 10% 8.6 के बराबर, लेकिन ब्याज 10% नहीं, ब्याज कितना है 60%, मतलब 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना, 6 6 36, 3 6 8 48 और 3 51, मतलब 51 रुपये 60 पैसे ब्याज के देने होंगे। और 51 रुपये 60 पैसे ब्याज आया किस पे से आपका 86 रुपये पे से। अब 86 रुपये पे से 51 रुपये 60 पैसे जो ब्याज आएगा, अगर 86 में मैं 51 रुपये 60 पैसे ऐड कर दूं तो यहाँ से आप बोलोगे 137 रुपये 60 पैसे, ये क्या बन गया आपका अमाउंट। और उसने पूछा भी क्या था मेरे से कि 86 रुपये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के बाद में मुझे कितना अमाउंट देंगे, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा 137 रुपये 60 पैसे। यही उसने पूछा था कि ये राशि 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो आंसर क्या रहेगा आपका 137 रुपये 60 पैसे वो राशि बन जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1600 रुपये की धनराशि, 1600 रुपये उधार लिए मैंने किसी से, 1600 रुपये की धनराशि, टाइम 2 साल 3 महीने, और जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 252 रुपये। उसने पूछा मेरे से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी। 1600 रुपये किसी से उधार लिए 2 साल 3 महीने के बाद में, 1600 रुपये किसी से उधार लेके आया होगा, और 2 साल 3 महीने के बाद में जो ब्याज मिला मुझे वो ब्याज कितना है 252 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट है, हर एक साल का इक्वल होता है। अब 252 रुपये ब्याज, तो डायरेक्ट आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर 2 साल 24 और 3 ये 27 महीनों का ब्याज है, मतलब 27 महीनों के अंदर ब्याज कितना मिला मुझे 252 रुपये। या डायरेक्ट दूसरा वे में अगर मैं पूरे डाटे को साल के अंदर कन्वर्ट करूं, तो इस 3 को जब आप साल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड किससे करोगे 12 से, और 3/12 को बोलोगे आप 1/4, 4 2 8 और 1 9, 9/4 2 8 और 1 9, 9/4 साल की वैल्यू किसके बराबर है 252 की, मतलब 9/4 साल का ब्याज कितना है 252 रुपये। और जो साधारण ब्याज होता है सारा का सारा किस पे से काउंट होता है मेरा प्रिंसिपल पे से। तो मुझे 1 साल का ब्याज निकालना, बस 9 पे कैंसिल आउट करोगे, 9 दूनी 18, 7 72, 9 8 72, 4 उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा
तो यहां से बोलोगे सर 1 साल का ब्याज 112 रुपये, 1 साल का ब्याज कितना आया है 112 रुपये, और जो 1 साल का 112 रुपये ब्याज है वो 112 रुपये ब्याज पहली साल किस पे लगा है 1600 पे। मतलब पहली साल जो 112 रुपये ब्याज के मिले मुझे वो 112 रुपये किस पे से पे किए हैं 1600 पे से। तो 112 रुपये अगर मैं 1600 पे से काउंट करूं मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट 16 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई मेरे पास में 7%। कोई बच्चा अगर बेसिक से निकालना चाहे तो SI किसके इक्वल होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो ब्याज कितना है 252 रुपये, प्रिंसिपल 1600, रेट निकालनी है, टाइम आपका कितना है यहाँ पे 9/4 साल बटे 100, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से रेट आपकी कितनी निकल के आएगी 7%। वो आपको जहाँ से जो भी बेस्ट लगे उसी वे से सोल्व करना भी क्वेश्चन को। एग्जामिनर ने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछी थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना रहेगा यहाँ पे 7%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 400 रुपये 2 साल के लिए, 400 रुपये इन्वेस्ट किए मैंने 2 साल के लिए, 550 रुपये 4 साल के लिए, 1200 रुपये 6 साल के लिए, और टोटल जो ब्याज आया यहाँ पे 1020 रुपये सभी राशियों से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आती, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी वही है सेम, यहाँ पे भी वही बोल रखी है और यहाँ पे भी वही बोल रखी है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या रही होगी, तो 400 रुपये 2 साल के अंदर, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे भी आर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, यहाँ पे भी आर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, यहाँ पे भी आर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, और जब आप एक को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालो मतलब रेट ऑफ ब्याज निकालोगे आप यहाँ से, तो ऐसा ही आपका किसके इक्वल आएगा प्रिंसिपल 400 रुपये, रेट आर टाइम 2 साल बटे 100। जब भी आप साधारण ब्याज काउंट करोगे यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 400 रुपये, रेट आर मान ली मैंने, टाइम 2 साल, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आप बोलोगे कितना आया 8। तो डायरेक्ट आप ये भी तो बोल सकते थे कि यहाँ पे डॉट लगा दें हम, जो डिवाइड में 100 आएगा ना वो इन 2 जीरो तो कैंसिल आउट कर देगा, तो डायरेक्ट कितना बोलोगे 8 आर के बराबर। ध्यान देना भाई इस चीज के अंदर, जब भी आगे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने ये लिखना हर के अंदर की P इंटू आर इंटू टी बटा 100। डायरेक्ट ये चीज समझना यहाँ से, जब आप ऐसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को तो डिवाइड में 100 आएगा और उस 100 के नाम का मैं डायरेक्ट यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। तो 400 को जब आप इस वे में सोल्व करोगे, यहाँ से ब्याज निकालोगे 400 रुपये का, तो कितना आया 8। अब डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करना, 4 साल का यहाँ पे डॉट लगाओगे कितना, 1 साल का कितना बना 5.5 रुपये, इस हिसाब से तो 4 साल में कितना होगा 22 आर के बराबर। सेम यहाँ पे डॉट लगते ही 1 साल का कितना होगा 12, अगर 1 साल का 12 के बराबर तो 6 साल का किसके बराबर आएगा 72 के बराबर, 72 आर। आर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो 8 और 22 30, 30 और 72 आपका किसके बराबर आया 102 आर के। ये सारा का सारा आपका 102 आर के बराबर है, लेकिन वो बोल रहा है 102 आर के बराबर नहीं 1020 के बराबर। 102 पे कैंसिल आउट करोगे 10, मतलब आर की वैल्यू क्या आई 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या रही होगी आपकी 10%। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 400 रुपये 2 साल के लिए उधार दिए, 550 रुपये 4 साल के लिए उधार दिए, और 1200 रुपये 6 साल के लिए उधार दिए, और सभी के सभी पैसे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यहाँ पे भी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ से देखा मैंने कि 1 साल में कितना ब्याज आया, मतलब 2 साल का ब्याज कितना आया 8 आर। यहाँ से निकाला कि ब्याज कितना मिला मुझे 22 आर, और यहाँ से ब्याज देखा कितना मिला 72 आर।
और जब आप सभी को ऐड करोगे तो किसके बराबर आया 102R। 102R आपका किसके बराबर है 1020 के। 102R 1020 के बराबर, तो R की वैल्यू 10%। यही उसने पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी यहाँ पे 10%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 29,400 रुपए उधार दिए होंगे किसी को, टाइम 6 साल, और 6 साल के बाद में ब्याज जो आया मेरे पास में 4200 रुपए। तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बतानी है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी वो क्या होगी। यहाँ पे 29,400 रुपये उधार दिए किसी को 6 साल के लिए, और 6 साल के बाद में उसने ब्याज के मुझे कितने रुपए दिए 4200 रुपये। डायरेक्ट अगर सोल्व करें हमें इस चीज़ का पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर एक साल का बराबर होता है। अब 6 साल के अंदर ब्याज के कितने रुपए आए 4200 रुपये। 6 साल के अंदर ब्याज के मुझे 4200 रुपये मिले हैं, तो एक साल का ब्याज कितना आएगा यहां से 700 रुपये, क्योंकि जो साधारण ब्याज है वो हर एक साल का इक्वल है, और 6 साल में ब्याज के मुझे 4200 रुपये मिले, तो एक साल में ब्याज कितना आएगा 700 रुपये। और वो 700 रुपये पहली साल किस पे से लगेंगे आपके 29,400 पे से, क्योंकि पहली साल तो ब्याज किस पे से लगा सारा का सारा प्रिंसिपल पे से, और जो साधारण ब्याज है सारा का सारा आपका किस पे से काउंट होता है प्रिंसिपल पे से। 700 रुपये 29,400 पे से, और परसेंटेज के नाम का 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो पूरा का पूरा रेट आपका यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर जाएगा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। तो इसको सोल्व करना है एक बार। अगर हम 2 पे ही कैंसिल आउट करें, 2 पे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 2 पे यहाँ पे 14 और 7, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 350। उसके बाद 2 पे तो नहीं डिवाइड होगा, आगे 7 पे डिवाइड कर तो 7 दूनी 14, 7 पे 1, 7 पंजा 35, तो 50/21, और 50/21 को बोलोगे आप 21 दूनी 42, 2 सही 8/21, 21 2 42 और 8 50, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी आएगी 2 से 8/21। यही उसने पूछा था कि 29,400 रुपये 6 साल में 4200 रुपये ब्याज देंगे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी। यहाँ से हमने देखा कि अगर 6 साल का ब्याज 4200 रुपये के बराबर है, तो एक साल का ब्याज किसके बराबर जाएगा मेरा 700 के बराबर, और एक साल का ब्याज 700 रुपये, तो पहली साल 700 रुपये किस पे से आए हैं 29,400 पे से। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास लास्ट में बचा 50/21, और 50/21 को आप क्या लिख सकते हो 2 सही 8/21। यही उसने पूछा था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी मेरी, तो 2 सही 8/21। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया, मतलब 2 हिस्सों के अंदर तोड़ दिया गया इस राशि को। पहला भाग रेट 12%, टाइम 3 साल। दूसरा भाग रेट 16%, टाइम 4.5 साल। और दोनों का जो साधारण ब्याज आएगा वो बराबर है, तो पहले तथा दूसरे भाग का रेशो क्या आ रहा होगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जामिनर दे हमेशा 2 सवाल पूछेगा आपसे, वो यहां से या तो जो डाटा मैंने उधार दिया उसका रेशो क्या है दोनों जगह पे, या फिर वो पूछेगा ब्याज कितना आया, या फिर पूछेगा जो पहला भाग था जो 12% पे दिया वो राशि कितनी है, या फिर जो 16% पे मैंने उधार दी
वो राशि कितनी है। तीनों क्वेश्चनों को एक के अंदर कवर करेंगे। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी करने लग जाएंगे कि एक हिस्सा में ए मान लूं तो दूसरा हिस्सा मेरा 12,000 माइनस ए होगा, और जिस बच्चे ने भी प्रॉपर से सोल्व करना कर भी लेना, आंसर तो दोनों जगह से सेम आएगा। अब एक हिस्सा ए मान लिया, एक हिस्सा 12,000 माइनस ए मान लिया, ये वाला हिस्सा आपका 12% 3 साल, ये वाला हिस्सा आपका 16% 4.5 साल, और दोनों को इक्वेट करवा देना इक्वल, आपकी वहाँ से राशि निकल आएगी। मतलब जो ए की वैल्यू आएगी, तो अगर ए की वैल्यू आ गई तो ये हिस्सा पता चल जाएगा आपको, ये वाला हिस्सा पता चल जाएगा। लेकिन आपने करना नहीं है इस वे से, करना किस वे से है। अब मैं इस हिस्से को P1 बोल दूँ और इस हिस्से को P2 बोल दूँ कि ये वाली राशि P1 होगी और ये वाली राशि P2 होगी आपकी। तो P1 हिस्सा 12% यहाँ पे कितना ब्याज देगा, 36%। जो P1 हिस्सा आपका यहाँ से वो कितना ब्याज देगा आपका, 36%। सेम इस साइड से जो P2 हिस्सा है 4 2 8 और 1 9 9/2, मतलब 16% इंटू 9/2, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 8, 9 और 8 72, मतलब यहाँ से कितना बचा, P2 इंटू 72% के बराबर। P1 हिस्से से ब्याज आया 36%, जो P2 हिस्सा उधार दिया उस पे से ब्याज आया 72%। 36 दूनी 72, तो यहाँ से बोलोगे P1/P2 का रेशो क्या आया आपका, 2/1। मतलब जो P1/P2 का रेशो है वो 2/1 के बराबर है। P1 की वैल्यू 2 और P2 की वैल्यू 1। पहला क्वेश्चन अगर मेरे से पूछता कि दोनों हिस्सों के अंदर जो राशि उसने इन्वेस्ट की है वो किस रेशो के अंदर गई है, तो मेरा आंसर होगा जो दोनों हिस्से थे P1 और P2 वो 2:1 के अंदर। पहला सवाल भी जो यहाँ से बनाएगा। अगला क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाएगा, जो 12% पे हिस्सा दिया वो राशि कितनी है, और जो हिस्सा मैंने 16% पे इन्वेस्ट किया वो वाली राशि कितनी है। तो डायरेक्ट आप बोल दोगे यहाँ से 2 और 1 3, मतलब टोटल 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 12,000 की, और 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 के बराबर, तो 1 यूनिट 4,000 के बराबर। तो ये वाला हिस्सा 8,000, तो और ये वाला हिस्सा आपका 4,000। कई बार ये पूछ लेगा बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो आपका आंसर 8,000। तीसरा क्वेश्चन, ब्याज कितना आया। अब 12 तिये 36% इस साइड से ब्याज है, तो इस साइड राशि कितनी है, 8,000। 8,000 का आप 36% निकाल दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ब्याज हमेशा मेरे हिसाब से वो 1 साल का पूछेगा आपसे, तो 36% तो आपका 3 साल का हो गया, और 1 साल का ही निकालना कि 1 साल का दोनों का ब्याज कितना, मतलब एक राशि पे 1 साल का ब्याज कितना आएगा। तो 8,000 1 साल का 12% बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 8 96। 1 साल का ब्याज कितना आया, 960 रुपये। और इस साइड से भी काउंट करोगे, जब आप 4,000 पे 16% के हिसाब से निकालोगे तो आपका इस साइड से कितना आएगा, 960 रुपये 1 साल का। हाँ, लेकिन उसने बोला था कि दोनों राशियों के अंदर ये 3 साल में और ये 4.5 साल में, अगर 1-1 साल का ब्याज पूछे आपसे तो इंडिविजुअल बता सकते हो, लेकिन बराबर किस केस में आएगा दोनों का, जब यहाँ से आप 3 साल का ब्याज निकालोगे और यहाँ से ब्याज आप 4.5 साल का निकालोगे, तो उस केस में बराबर होगा दोनों का ब्याज। कोई बच्चा ये देखने लग जाए कि यहाँ से 1 साल का 960 है और जब 4,000 का आप 16% निकालोगे वो 960 के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल किस केस में बोला उसने, यहाँ पे 3 साल का और यहाँ पे 4.5 साल का, वो वाला ब्याज बराबर है। तो जो आज की हमारी क्लास है हम यहीं तक रखेंगे। तो पूरी की पूरी क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगा हो या कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिला हो, सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, या क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आया, या फिर जो पिछली क्लासेस आपने देखी है चाहे परसेंटेज की हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट की हो, तो अगर कोई भी डाउट वहाँ से भी है तो आप या तो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाता है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया मिलता है, आप व्हाट्सएप पे वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मतलब लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लेक्चर देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, जो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।